दो वर्ड्स जो हमने कॉमनली सुने होते हैं, वॉइड एंड वॉइडेबल। आइए आज इनको सिंप्लीफाई करके जानते हैं। वेलकम टू लीगल डोज विद आर्या। तो सबसे पहले अगर हम वॉइड देखें तो वॉइड जो शब्द है वो कई जगह यूज होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, मैरिज में होता है। तो वॉइड मतलब ये होता है कि ऐसी चीज या ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऐसी मैरिज जो इनिशियल ही वॉइड है, मतलब इनिशियली स्टेज से ही वो उसे, मतलब अगर हम देखें तो उसकी लीगल एंटिटी कुछ थी ही नहीं, उसे हमेशा से नल एंड वॉइड डिक्लेयर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है कि सपेंड रिलेशनशिप में आप शादी नहीं कर सकते। तो अगर दो लोग कर लेते हैं तो कोर्ट ये नहीं मानेगा कि इनकी शादी हुई थी, क्योंकि वो क्या है, शुरू से ही वॉइड मानी जाएगी। अगर हम दूसरा शब्द देखें जो है वॉइडेबल, तो वॉइडेबल एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे दो पार्टी जिनकी मैरिज हुई है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनमें से एक पार्टी का डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस मैरिज को वॉइड करा सकती है और ना चाहे तो नहीं करा सकती। मतलब इस दूसरी पार्टी पे डिपेंड करता है कि आपका जो मैरिज है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर दो लोग हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और दूसरे की जो, मतलब उसने परमिशन ली थी, दूसरे से जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की बात करी थी, वो उसे फ्रॉड कर रहा था, पर उसे पता चल गया कि उससे फ्रॉड हुआ है, पर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही चुका है। तो ये कंडीशन होती है वॉइडेबल। अगर वो चाहे तो वो कोर्ट जा सकता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, और अगर वो कह देता है चलो कोई बात नहीं, तो वो जो है वो एक मतलब हम मानेंगे कि वो सही कॉन्ट्रैक्ट है।